दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जवानी में ही अमीर बनना वाकई मुमकिन है? अक्सर हम सुनते हैं, पढ़ो, नौकरी करो, पैसे बचाओ, फिर 60 की उम्र में रिटायर होकर जिंदगी जियो। लेकिन क्या वाकई यही एकमात्र रास्ता है? द मिलियनेयर फास्ट लेन हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है, जहां आपकी जिंदगी की असली रफ्तार जवानी में ही शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये कोई शॉर्टकट है या फिर कोई जादू की छड़ी? मैं कहूंगा नहीं। यह है स्ट्रेटेजिक माइंडसेट और एक्शन प्लान जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। आज हम इसी किताब को खोलेंगे, इसके हर चैप्टर को जिएंगे और जानेंगे कैसे आप अपने सपनों की स्टीयरिंग खुद पकड़ सकते हैं। तो चलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि असली खेल वहीं शुरू होता है जहां डर लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे आसपास की दुनिया किस तरह हमें एक ही सपना बेचती है? कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ, रिटायरमेंट तक इंतजार करो। यही तो ग्रेट डिसेप्शन है। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और म्यूचुअल फंड्स जैसे शब्द सुनकर लगता है कि बस यही सफलता का फॉर्मूला है। लेकिन सोचिए, क्या आप अपनी जवानी सिर्फ फ्यूचर सिक्योरिटी के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं? अब आप में से कोई कहेगा, पर सुरक्षित रहना जरूरी है। सही बात है, लेकिन क्या सुरक्षा का मतलब है अपनी आजादी छोड़ देना? एक कहानी सुनाता हूं। एक 52 साल के व्यक्ति ने बताया, जब तक आप लग्जरी अफोर्ड कर पाएंगे, तब तक उसका मजा लेने की उम्र नहीं रहेगी। तो सवाल सीधा है, क्या आप भी इस धोखे के शिकार हैं, या अब वक्त है अपने पैटर्न को बदलने का? क्या कभी आपने अपनी जिंदगी के सफर को रोड ट्रिप की तरह देखा है? अक्सर लोग सिर्फ मंजिल मिलियनियर बनने पर फोकस करते हैं, लेकिन सफर की तैयारी भूल जाते हैं। इस किताब में प्रोसेस और इवेंट यानी यात्रा और मंजिल की तुलना करते हुए समझाया गया है कि केवल मंजिल पर ध्यान देना आपको बीच रास्ते में रोक सकता है। मान लीजिए, आप रोड ट्रिप पर निकले, लेकिन गाड़ी का इंजन चेक नहीं किया, पेट्रोल नहीं डलवाया, तो क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? अब आप कहेंगे, पर कामयाबी तो बस एक बड़ी डील या लॉटरी से आती है। पर सच यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटे छोटे डिसीजन और लगातार मेहनत छुपी होती है। तो अगली बार जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुने, तो उसके सफर की तैयारी और माइक्रो डिसीजन को भी सराहना ना भूलें। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा चेक टू पे चेक जीते हैं, चाहे उनकी इनकम लाखों में हो? साइड वॉकर्स वे लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट की कमी होती है। ये लोग बिना प्लानिंग के आज के मजे और दिखावे में ही सब खर्च कर देते हैं। अब आप सोचेंगे, अरे मैंने तो देखा है, फलां रैपर या एक्टर के पास करोड़ों हैं, फिर भी दिवालिया कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब है अच्छी इनकम के बावजूद गलत खर्चों की आदत और इन्वेस्टिंग की कमी। एक रैपर जिसने 3 साल में 2 हिट गाने दिए, महंगी कारें खरीदी, बट आखिरकार वो कर्ज में डूब गया। यही है इनकम रिच लेकिन नेटवर्थ पुअर होने का उदाहरण। तो अगली बार जब आपको तात्कालिक लग्जरी के लिए लुभाया जाए, खुद से पूछिए, क्या ये वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है? क्या बड़ी कार और महंगे गैजेट्स ही असली वेल्थ का पैमाना है? टॉक्सिक वेल्थ यानी दिखावे की दौलत असली वेल्थ से कितनी अलग है? इसमें 2 टर्म्स आते हैं, आर्टिफिशियल वेल्थ और वेल्थ ट्रिनिटी। आर्टिफिशियल वेल्थ यानी बाहर से अमीर दिखना, अंदर से खाली। एक कहानी याद आती है, एक पुराना अपार्टमेंट, बाहर लगी एक चमचमाती लग्जरी कार। लोग सोचते उस आदमी के पास कितना पैसा होगा, लेकिन असल में वो कर्ज और स्ट्रेस में डूबा था। वेल्थ ट्रिनिटी सिखाती है, असली दौलत परिवार, सेहत और आजादी में छुपी है, न कि सिर्फ महंगी चीजों में। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपकी वेल्थ आपको अंदर से सुकून देती है या बस दूसरों को दिखाने के लिए है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितना ज्यादा कमाते हैं, उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं? इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मनी मैनेजमेंट का अभाव आपको कर्ज और स्ट्रेस के चक्रव्यूह में फंसा देता है। ज्यादा इनकम, ज्यादा खर्च और फिर वही गोल रेस। अब आप पूछेंगे, तो फिर पैसे का क्या मतलब? असल में पैसा तभी खुशी देता है जब वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाए, न कि गुलामी। एमजे की कहानी याद है? उसने सैलरी बढ़ने पर महंगी कार खरीद ली, लेकिन खर्चे इतने बढ़ गए कि नौकरी छोड़ना नामुमकिन हो गया। पैसा अब आजादी नहीं, बोझ बन गया। सीख यही है, पैसे का सही इस्तेमाल ही आपको आजादी और सुकून दे सकता है, वरना पैसा ही आपको इस्तेमाल कर लेता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी। क्या आपने कभी अपनी गलतियों की ऑनरशिप ली है? कई लोग अपनी फाइनेंशियल डिसीजन का दोष दूसरों या हालात पर डालते हैं, पर सच में ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। रियल लाइफ स्टोरी, एक दोस्त का पर्स 2 बार चोरी हुआ। गलती किसकी थी? उसकी ही, क्योंकि उसने लापरवाही दोहराई। यही विक्टिम माइंडसेट है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या जिम्मेदारी लेने से सब बदल जाएगा? यकीन मानिए, जब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ की स्टीयरिंग खुद पकड़ते हैं, तभी असली बदलाव आता है।
तो आज से अपनी हर गलती, हर डिसीजन की जिम्मेदारी लेना सीखिए। यही असली वेल्थ ग्रोथ का पहला स्टेप है। अब आते हैं स्लो लैन पर, जहां लोग प्लानिंग तो करते हैं लेकिन अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं। सेविंग्स, अर्ली रिटायरमेंट। ये शब्द सुनकर क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? स्लो लर्नर्स की दिक्कत है वो आज की खुशियों को छोड़कर एक अनिश्चित फ्यूचर के लिए जीते हैं। एक वकील की कहानी याद आती है। उसने 12 साल तक दिन रात मेहनत की, परिवार के लिए वक्त नहीं निकाला, बस प्रमोशन और रिटायरमेंट का इंतजार करता रहा। और जब वक्त आया तो जिंदगी ने उसे मौका ही नहीं दिया। अब आप कहेंगे, क्या फ्यूचर के लिए प्लानिंग गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्यूचर के लिए अपना आज बर्बाद कर दें तो क्या फायदा? तो बैलेंस बनाना सीखिए। आज का मजा और कल की सुरक्षा दोनों जरूरी हैं। अब बारी है असली गेम चेंजर की, फास्ट लेन। यह वही रास्ता है जहां आप अपनी जवानी, पैसा और आजादी तीनों को जी सकते हैं। फास्ट लेन स्ट्रेटजी 2 टेक्निकल टर्म्स सिखाती है, लीवरेज और स्केलेबिलिटी। लीवरेज यानी कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट, और स्केलेबिलिटी यानी आपके काम का असर लाखों तक पहुंच सकता है। एक कहानी, मिस्र के 2 भतीजे अजुर और चुमा। अजुर ने मेहनत से पिरामिड बनाया, चुमा ने मशीन बनाई और तेजी से जीत गया। यही है स्मार्ट वर्क का कमाल। अब आप सोच रहे होंगे, क्या फास्ट लेन रिस्की है? बिल्कुल, लेकिन रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं आता। फर्क इतना है कि यहां मेहनत का रिजल्ट जल्दी और बड़ा मिलता है। तो क्या आप फास्ट लेन चुनने के लिए तैयार हैं या फिर वही पुराना रास्ता? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि असली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस या महंगी गाड़ियों में नहीं, बल्कि आपके पास होने वाले वक्त, आपकी सेहत और अपने लोगों के साथ बिताए हर पल में छुपी होती है। फास्ट लेन का रास्ता आसान नहीं, पर सबसे सैटिस्फाइंग है। इसमें टाइम वैल्यू और ऑटोमेशन जैसे टेक्निकल टूल्स आपके सफर को और भी आसान बना सकते हैं। अब आपसे सीधा सवाल, क्या आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद चलाना चाहते हैं या फिर भीड़ के साथ अपने सपनों को पीछे छोड़ देंगे? मिलियनेयर फास्ट लेन सिर्फ किताब नहीं, एक मूवमेंट है। आज से अपने गोल्स क्लियर कीजिए, रिस्क लीजिए और अपनी लाइफ को फास्ट लेन पर शिफ्ट कीजिए। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना मत भूलिए।